अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हल्कावार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नाज़रीन, NA18 हरीपुर हज़ारा हमारा आज का पहला हल्का, जहाँ इस बार दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। NA18 नई हल्का बंदियों में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा हल्का है। हरीपुर डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल ये हल्का 2018 में NA17 था। हल्के की हुदूद में हरीपुर तहसील, अखवान, बाहंडी, मोहरी, चंगी, नरतोपा, छपड़ी, फरहाड़ी, सलाह, साले, शाह मकसूद, अली खान के इलाके शामिल हैं। अगर बरादरियों की हम बात करें तो बड़ी बरादरियों में गुज्जर, राजा, तनोली, पठान, जदून, आवान और तरखान अहम हैं। ज्यादातर लोगों की जबान हिंद को है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरबेला डैम और हत्तार इंडस्ट्रियल एस्टेट भी हरीपुर में ही है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक NA18 हरीपुर की आबादी 11,74,783 है। 2018 के इंतखाबात में यहाँ वोटर्स की कुल तादाद 6,57,648 थी। हल्के में शरह ख्वानदगी खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल के बाद दूसरे नंबर पर है और 72% है। हल्के के बड़े मसाइल में नाक सफाई, सेहत सहूलियात का फुकदान, गैर एलानिया लोड शेडिंग, मियाँ ढेरी में नकासी आब और तरबेला रोड की तामीर और मरम्मत शामिल हैं। तरक्याती कामों की बात करें तो गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 6 अरब रुपए गैस फराहमी और सड़कों की मरम्मत पर खर्च करने का दावा किया गया। कांगड़ा कॉलोनी में 7 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के मंसूबे का इफ्तिताह भी इसी दौरान हुआ। इस हल्के के मसाइल के बारे में अवाम की क्या राय है, अवाम से जानते हैं। सीवरेज का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो सीवरेज की नालियाँ बहुत पुरानी हैं और वो काफ़ी ऊपर लेवल पे हैं। तो यहाँ पे पूरी प्लानिंग की जो पूरे शहर की यहाँ से पानी निकल के सीवरेज का तो शहर से बाहर गुजरेगा। ये जदीद प्लानिंग के तहत मसला हल होगा। फिर साथ ही साथ जो लोगों का शऊर है वो भी बड़ा ही काबिल तनकीद है, क्योंकि लोग सॉलिड वेस्ट जो है प्लास्टिक में सारा नालियों में फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, मिट्टी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से TMA वाले अगर सफाई करते भी हैं तो वो सफाई हो नहीं पाती। हरीपुर में अगर है तो वो तजावज़ात का है। मसलन सारे नाले बंद, नालों के ऊपर तजावज़ात हुई है। जो भी ज़िली इंतज़ामिया इससे पहले हरीपुर में आई है उसने क्या किया, तजावज़ात हटाने का एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रही है। हरीपुर के जितने भी नुमाइंदे हैं आज दिन तक आए, उन्होंने हरीपुर के लिए ये नहीं सोचा कि यहाँ पे एक खेल कूद का मैदान होना चाहिए जो कि इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन के लिए अच्छे पार्क होना ज़रूरी है, बच्चों के लिए सैर सपाटे के लिए इक़दाम होने चाहिए। तो जो भी हैं हरीपुर के नुमाइंदों को चाहिए कि आने वाली हुकूमत को भी कि वो जो यहाँ पर अच्छे सैर सपाटे के मौके फराहम करे। यहाँ ट्रैफिक के तो बहुत ही मसाइल हैं, रोज़ के मसाइल हैं। ख़ास तौर पे स्कूल कॉलेज के टाइम पे ट्रैफिक जाम हो जाती है और एक्सीडेंट तो रोज़ ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोड भी जो है वो बहुत छोटा और डबल रोड, इन्होंने सिंगल रोड को बनाया हुआ है। 2018 में यहाँ से PTI के टिकट पर उमर अयूब खान 1,73,125 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान ने 1,33,158 वोट लिए। हल्के से TLP के उम्मीदवार को 9,662 वोट मिले। उमर अयूब को मिलने वाले तकरीबन 1.25 लाख वोट गालिबन कौमी असेंबली के किसी उम्मीदवार को पड़ने वाले सबसे ज्यादा वोट थे। लेकिन सबसे बड़ा हल्का होने के बावजूद टर्नआउट सिर्फ 52% रहा। नाज़रीन, 2013 में उमर अयूब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर खड़े हुए, लेकिन 1,16,308 वोट लेकर भी हार गए। यहाँ से PTI के राजा आमिर जमान 13,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से जीते। राजा आमिर जमान को 1,17,612 वोट पड़े। 2013 में हल्के से JUI को 19,983 वोट और पीपल्स पार्टी को 16,318 वोट मिले। और गुज़श्ता 2 इंतखाबात में उमर अयूब हों या कोई और, जीती तहरीके इंसाफ ही है। उमर अयूब हरीपुर की सीट से 2002 में भी जीत चुके हैं। इससे कबल यहाँ से उनके वालिद गोहर अयूब भी कई बार जीते। बल्कि गुज़श्ता 2 इंतखाबात में उम्मीदवार बदल गए, मगर जीतने वाली पार्टी एक ही रही। NA18 किसी शख्सियत के लिए नहीं बल्कि तहरीके इंसाफ के लिए इलेक्टेबल साबित हो रहा है। इस बार भी क्या ऐसे ही नताइज रहेंगे? आप बताइएगा, आप किस तरह देख रहे हैं इस बार के इंतखाबात को? हरीपुर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है। उसके साथ तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों का
शख्सियत वोट भी है। हरीपुर के वोटर्स ने बातचीत करते हुए बताया कि तहरीक इंसाफ का वोटर्स ये नहीं देखता कि पार्टी ने किस उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने पार्टी को कामयाब बनाना है तो वोट भी पार्टी उम्मीदवार का ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। इसी वजह से उमर अयूब खान भी बारीक शरीयत से कामयाब होकर MNA मुंतखब हुए थे। हल्के से PTI रहनुमा जो है वो उमर अयूब खान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है कि वही PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? इस बार हल्का NA 18 का वोटर्स उमर अयूब खान से नाला दिखाई दे रहा है, जिसकी बड़ी वजह इलाके में तरक्याती काम ना होना और इक़्तिदार मिलने के बाद हल्के के लोगों को टाइम ना देना और बेरोज़गार नौजवानों के लिए नौकरी का बंदोबस्त ना होना, शहर के सरकारी हस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, तशवीशनाक मरीज़ों को दूसरे अज़ला में मुंतकिल कर देना और रास्ते में अक्सर मरीज़ दम तोड़ जाते हैं। इन तमाम मसाइल की वजह से आइंदा 2024 के आम इंतखाबात में उमर अयूब खान की पोजीशन कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो 2018 में हरीपुर से नून लीग के उम्मीदवार को भी 1,33,000 वोट मिले थे। यहाँ मुस्लिम लीग नून का भी हल्का असर है, क्या कहेंगे इस पर? हरीपुर में नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज़ खान शख्सियत वोट रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज़ खान सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद मरहूम साबिक सूबाई वज़ीर और उनके चाचा गौर नवाज़ खान साबिक MPA और भतीजे समीउल्लाह खान हरीपुर तहसील के चेयरमैन हैं। बाबर नवाज़ खान का घराना हमेशा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में कामयाब होकर हुकूमत में शामिल होता रहा है। बाबर नवाज़ खान ने 2013 के ज़िमनी इलेक्शन में उमर अयूब खान को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ ने वाज़े अक्सरियत से फ़तह हासिल की थी। सरकारी नताइज के मुताबिक बाबर नवाज़ खान ने 1,16,624 वोट हासिल किए, जबकि राजा आमिर ज़मान 78,512 वोट ले सके। ज़िमनी इलेक्शन में 9 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस बार मुस्लिम लीग नून के पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तरक्याती कामों की तो अपने दौरे हुकूमत में बाबर नवाज़ खान ने तरक्याती कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो नाज़रीन, कौमी असेंबली के सबसे बड़े हल्के NA 18 हरीपुर में गुज़श्ता 2 इंतखाबात की रिवायत बरकरार रहेगी या इस बार कुछ गैर मामूली होगा, ये आश्कार होगा पोलिंग डे पर। तो इंतजार कीजिए, नए हल्के की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हल्का वार में हमारा अगला हल्का है NA 144 खानेवाल 1, जो 2018 में NA 150 खानेवाल 1 था और आज़ाद हैसियत में कामयाब ठहरे थे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन सैयद फ़खर इमाम। मुंतखब रुकन ने बाद हज़ाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर वफाकी वज़ीर के ओहदे का हल्फ उठाया। बिल्कुल शिमाइला, फ़खर इमाम 1985 में पहली बार रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए और गैर जमाती असेंबली के स्पीकर बने। उनकी अहलिया सैयदा आबिदा हुसैन भी कई बार रुकन मुंतखब हुई। सैयदा आबिदा हुसैन वफाकी वज़ीर खारिजा भी रहीं। खानेवाल की ये सीट उनकी आबाई सीट कहलाई जाती है। नई हल्का बंदियों में NA 144 में खानेवाल तहसील के कुछ हल्के टाउन कमेटी सराय सद्धू, कतालपुर, अब्दुल हकीम और कबीरवाला के इलाके शामिल हैं। शहरी दही इलाकों पर मुश्तमिल हल्के की आबादी 8,60,091 नफूस पर मुश्तमिल है। 2018 के मुताबिक हल्के में कुल वोटर्स 3,68,832 हैं, जिनमें मर्द वोटर्स 2,07,261, खवातीन वोटर्स 1,60,571 थी। NA 144 तीन अतराफ से झंग, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। हल्के की बड़ी बरादरियों की अगर बात करें तो उनमें सैयद, हिराज, गर्देजी और राजपूत नुमायां हैं। मसाइल में सरफहरिस्त सेहत की नाकाफी सहूलियात, टूटी फूटी सड़कें, उजड़े हुए खेल के मैदान, पीने के साफ पानी की कमी इंतहाई अहम है। एक अहम बात आपको बताती चलूं कि फ़खर इमाम के हल्के का एक गांव ऐसा भी है जहां खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी है। गुज़श्ता इंतखाबात में यहां से कोई खातून वोट नहीं डाल सकी थी। आयशा, हैरत की बात है कि पंजाब के किसी गांव में खवातीन खेतों में तो काम कर सकती हैं,
बाजार भी जा सकती हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकती। इसकी वजह चाहे समाजी पाबंदी हो या फरसूदा रवायत, ये है बहुत ज़्यादती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं NA 144 के गुज़श्ता इंतखाबी नताइज पर। नाज़रीन, खानेवाल 1 का ये हल्का 2018 में NA 150 था। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार सैयद फ़खर इमाम 1,01,515 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI उम्मीदवार रजा हयात हिराज को 92,039 वोट पड़े, जबकि मुस्लिम लीग नून के सईद अहमद सरगाना को 18,116 वोट मिले। और 2013 में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार रजा हयात हिराज 80,179 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि सैयद फ़खर इमाम ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाब लड़ा और 69,749 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खावर अली शाह को 20,837 वोट मिले। बुनियादी तौर पर ये इलेक्टेबल्स की सीट है, रजा हयात हिराज जीतें या फ़खर इमाम। बिल्कुल शुमाइला, इंतखाबी नताइज के जायजे से एक बात तो वाजे हो गई है कि दोनों बार आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इंतखाब जीते और दोनों ने ही हुक्मरान पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की। तहरीक इंसाफ के दौर में फ़खर इमाम वजीर बना दिए गए और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में रजा हयात वजारत से महरूम रहे। इलेक्शन 2024 के लिए फ़खर इमाम और रजा हयात हिराज दोनों ने ही कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस बार कौन किस सियासी जमात का हिस्सा बनता है और किस सियासी जमात के टिकट का कुरा किसके नाम का निकलता है, इस हल्के के मसाइल के हवाले से अवाम क्या कहते हैं, आइए वो जानते हैं। यहाँ पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन उनमें ज़रा हाईलाइट जो किया करेंगे वो उसमें साफ़ पानी का मसला है। साफ़ पानी की वजह से ना होने की वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। और इसके लिए ये है कि ज़मीन का पानी साफ़ नहीं है और हुकूमत की तरफ से जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं वो अव्वल तो बंद हो चुके हैं, अगर कुछ चल रहे हैं तो उनके जो है ना कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे कोई मंडी का ना निज़ाम नहीं है। अब जो हमारे किसान भाई होते हैं उन बेचारों की जब फसल उतरती है तो वो अपने इलाके में अपने शहर में बेच नहीं सकते, उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है अपनी फसल बेचने के लिए, जिसको उन्हें मुआवजा भी सही नहीं मिलता। यहाँ पर हम खेलने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है, हम यहीं सड़कों पर ही खेलते हैं। और यहाँ पे जो भी MP MNA बनता है वो कोई काम वगैरह ऐसा कोई प्लेग्राउंड नहीं बनवाया। यहाँ वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा मसला जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ लोगों को ये रोड टूट फूट का शिकार है, आमदोरफ्त के काफ़ी मसाइल हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे MP MNAs ने आज तक गैस की फरहमी के लिए कोई ऐसा वर्कआउट नहीं किया कि आवाम को सहूलियात मैसर आ सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ खानेवाल के नुमाइंदे उमर खान। जी उमर, ज़रा बताइएगा, NA 144 खानेवाल बुनियादी तौर पर एक इलेक्टेबल्स का हिलका है, इस बार कौन किसकी जानिब से खड़ा हो रहा है? NA 144 में अब तक 17 लोगों ने कागज़ नामजदगी जमा करवा दिए, जिनमें बड़े नाम सैयद फ़खर इमाम शाह और रजा हयात हराज का है। 2018 के इलेक्शन में सैयद फ़खर इमाम शाह ने टिकट होल्डर PTI के रजा हयात हराज को शिकस्त देकर जो है MN मुंतखब हुए थे, लेकिन हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया कि इस दफ़ा जो है सैयद फ़खर इमाम शाह अपने बेटे सैयद आबिद इमाम शाह को जो है रजा हयात हराज के मुकाबले में इलेक्शन लड़वा रहे हैं। लेकिन PTI का जो है एक तीसरा जो नाम मंजर आम पर आ रहा है शहबाज अहमद ख़ान सियाल का है, जो PTI के दावेदार भी हैं। लेकिन अब तक जो है इन तमाम लोगों ने कागज़ नामजदगी आज़ाद हैसियत से ही जमा करवाई है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो टिकट मिलने पर ही होगा। अच्छा उमर खान, ये बताइएगा कि NA 144 इलेक्टेबल्स का हल्का है और हमने पहले भी बात की इस पर, यहाँ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन होगा? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया और ना ही किसी ने कागज़ नामजदगी जमा करवाए हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से जो है सैयद मुख्तियार हुसैन शाह ने अपने कागज़ नामजदगी जमा करवाए हैं और नून लीग से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो 2024 के इलेक्शन का जो हतमी फ़ैसला है वो 8 फरवरी को ही होगा कि 8 फरवरी को मैदान कौन मारता है। ठीक है उमर खान, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, NA 144 से जीतने वाले हमेशा हिज़्ब इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं। खानेवाल के इस हल्के को इलेक्टेबल्स के तनाजुर में ही देखना चाहिए, लेकिन इस बार मुकाबला दू बदू है। हतमी नताइज के लिए बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद।
बात करेंगे NA 238 PIB कॉलोनी से शुरू होने वाला ये हल्का कराची कंटोनमेंट बोर्ड पर इख्तिताम पजीर होता है। और शिमाइला, हल्के की हुदूद और आबादी से मुतालिक भी हम मजीद जानेंगे और अपने नाज़रीन को भी बताएंगे कि कराची की मुख्तलिफ आबादियों और मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल PIB की कदीम आबादी जमशेद रोड की तिजारती शाहरा और हैदराबाद कॉलोनी, फेरोज़ाबाद और मुल्हिका सोसाइटीज़ और कराची कैंट का इलाका NA 238 में शामिल है। पुरानी सब्जी मंडी और इससे मुल्हिका इलाके भी हल्के में शामिल हैं। यहाँ की आबादी 8,57,095 है। बोहरी, खोजा, मेमन बरादरी पर मुश्तमिल इस हल्के में उर्दू, पंजाबी और पश्तो बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। 2018 के इंतखाबात में हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 4,43,000 से ज्यादा थी। हल्के के मसाइल में सरे फहरिस्त दीगर कराची की तरह पानी की किल्लत है, सीवरेज का नाकारा निज़ाम, कई इलाकों में गटर उबलने की शिकायत आम है, गुंजान इलाकों में ट्रैफिक जाम की शिकायत, गैस की किल्लत और बिजली के लटकते तारों के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बड़े मसाइल हैं। इस इलाके के मसाइल तो आपने सुने, लेकिन आवाम की ज़बानी भी जानते हैं कि उन्हें क्या मसाइल और परेशानियाँ हैं। यहाँ ये देखो ना, गंदगी देख रहे हो, गटर के ढकने ही नहीं है, गटर का पानी निकल रहा है रोडों पे से, इलाके में गैस ही नहीं है हमारे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना, सेवरेज निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा हुआ है। रोड वगैरह तो भी बन गए, यहाँ पे सारा सफाई थोड़ा सा मसला है, पार्क बना रही है। वोट लेने के लिए तो सब आते, लेकिन गैस देने के लिए कोई नहीं आता। बस हमारी तो यही है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमारी जो कराची इतना बड़ा मतलब कि पूरे पाकिस्तान की जान है और पूरे पाकिस्तान को मतलब कि यहाँ से रोज़गार मिलता है पाकिस्तानियों को, तो इनके लिए यार कम से कम पाकिस्तान को एक ऐसा मतलब शहर बना दें जो मॉडल शहर हो। तो पानी का एक इशू है, बाकी तो गैस का तो खाने के टाइम में आ जाती है, क्यों झूठ बोले। तो पानी आता है वो उसके अंदर गटर का पानी मिक्स है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मसला भी यहाँ चल रहा है, यहाँ ही से है ना गैस की लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ गैस आ ही नहीं रही। NA 238 2018 के इंतखाबात में NA 245 कराची शर्की 4 था। यहाँ से PTI के टिकट पर आमिर लियाकत हुसैन 56,673 वोट लेकर कामयाब हुए थे। हल्के से कई बार जीतने वाले MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार को 35,429 वोट मिले। तहरीके लब्बैक के अहमद रजा को 20,737 और MMA के सैफुद्दीन को 20,143 वोट मिले। आमिर लियाकत की वफात के बाद अगस्त 2022 के ज़िमनी इंतखाब में हल्के से महमूद मौलवी ने तहरीके इंसाफ के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। महमूद मौलवी को 29,522 वोट पड़े। इस दौरान फारूक सत्तार MQM छोड़ चुके थे, इसलिए MQM ने मोईद अनवर को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें सिर्फ 13,239 वोट ही मिल सके। ज़िमनी इलेक्शन में TLP को 10,055 वोट मिले और टर्नआउट इंतहाई कम 12% रहा। आज कराची की सियासत का मजमूई मंजरनामा तब्दील हो चुका है। 2018 में मुंतशिर MQM पाकिस्तान 2023 में एक बार फिर मुत्तहिद है और पाक सरजमीन पार्टी MQM में जम हो चुकी है। पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार भी वापस आ चुके हैं। हल्के से फारूक सत्तार पहले भी कई बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि PIB के बल्दियाती हल्के से कामयाबी के बाद वो 2 मरतबा मेयर कराची भी रह चुके हैं। 5 सालों में 2 बार इंतखाब जीतने वाली तहरीके इंसाफ हल्के में इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही। महमूद मौलवी 9 मई वाक़यात के बाद तहरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कराची में अमूमी हमायत के बावजूद कई सालों से तंजीमी बहरान का शिकार तहरीके इंसाफ नित नए मसाइल का शिकार है। PTI की मौजूदा क़यादत के लिए मौजू उम्मीदवार का इंतखाब यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। शिमाइला, महमूद मौलवी ने इस बार भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अलबत्ता फारूक सत्तार ने अपने लिए 240 का हल्का चुना है, जिसमें मेमन आबादी वाले अक्सरियती इलाके गार्डन और खारादर भी आते हैं। शायद इसलिए कि डॉक्टर फारूक सत्तार खुद भी मेमन हैं। NA 238 से कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में साबिक MNA हलीम आदिल शेख, साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा भी शामिल हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी। शुएब बताएगा कि MQM के बाहमी इत्तेहाद की सूरत में कराची के सियासी मंजरनामे में जो बदलाव आया है वो इंतखाबात में किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखें, इस वक्त जो इलेक्शन का सिनेरियो है इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते। MQM लंदन के माइनस करने के बाद जो मौजूदा MQM पाकिस्तान का सेटअप है, इस पे वोटर्स किस हद तक एतमाद करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
क्योंकि MQM पाकिस्तान को वोटर्स को घर से निकालना है और वोट हासिल करने हैं। अब जिस तरह PSP और MQM एक हो चुकी हैं, तो PSP में जो वोट का डिवाइड था वो भी एक हो गया है। यानी कि जो MQM और PSP के कैंडिडेट्स पहले आमने सामने थे, अब वो एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे। जिस हलके की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ये हलका है NA238। इसके हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये कराची का गुंजान आबाद इलाका है, जिसमें रिहायशी इमारतें हैं, दुकानें हैं, रिहायशी मकानात के साथ साथ यहाँ पे फ्लैट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कराची ईस्ट का ये जो हलका है, इसकी कुल जो इसमें मेल वोटर्स हैं वो 8,97,551 कुल ये जो डिस्ट्रिक्ट की मेल वोटर्स हैं वो ये हैं। इसके साथ साथ जो फ़ीमेल वोटर्स हैं उनकी तादाद 7,90,249 है। कुल अगर मेल और फ़ीमेल वोटर्स की तादाद मिला ली जाए तो ये 16,87,810 बनती है। तो इस तरह से ये कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है कराची का एक अहम डिस्ट्रिक्ट है और इसकी ये जो कॉन्स्टिटेंसी है NA238 ये पहली दफ़ा क्रिएट हुई है और इस इलेक्शन में जो सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन हुई है उसके बाद ये NA238 में एक नई सीट है जिस पे इलेक्शन होने जा रहा है। 2018 के इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ये सीट नहीं थी, तो ये जो 2024 का इंतखाबी मार्का होने जा रहा है इसमें ये सीट पहली दफ़ा होगी और इसमें इस दफ़ा जो कागजात नामज़दगी अभी तक जमा करवाए गए हैं वो 42 कैंडिडेट्स ने जमा करवाए हैं। 42 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से विड्रॉल भी होंगे, स्क्रूटनी के बाद कुछ लोग मुस्तरद भी होंगे और कुछ लोगों के नाम खारिज भी होंगे। शोएब बरनी, तहरीक इंसाफ की ज़मीनी पोजीशन जानना चाहूँगी मैं, और कौन उम्मीदवार होगा और तंजीमी लिहाज से PTI किस हद तक हरीफ जमातों का मुकाबला कर सकेगी? जी देखें, इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर मैं बात करूं और इस NA238 पे बात करूं तो अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि PTI इलेक्शन किस तरह से लड़ेगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे जब उनके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का मरहला जारी है तो वहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उनके फॉर्म मुस्तरद हो रहे हैं। तो इस हवाले से PTI को मुश्किलात का सामना ज़रूर है। दूसरी जानिब अगर दीगर सियासी जमातों की बात की जाए तो उनके कागजात नामज़दगी मंजूर तेज़ी के साथ होते जा रहे हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस हलके पे 42 कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात दाखिल हुए हैं, लेकिन अब आखिरी जब स्क्रूटनी होने के बाद जब हमारे सामने फ़ाइनल लिस्ट आएगी जो फॉर्म 33 होगा उसके बाद वाज़ेह होगा कि PTI का कौन यहाँ से कैंडिडेट ठहरता है। अच्छा शोएब, ये भी बताएगा कि जमात इस्लामी यहाँ से किसको टिकट देगी? जमात इस्लामी बल्दियाती ऐवान में भी मौसर क़यादत के तौर पर मौजूद है, किसी अपसेट की उम्मीद करते हैं आप? देखिए, जमात इस्लामी बल्दियाती सेटअप में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद है और उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में बहुत अच्छा मुकाबला करा है। इलेक्शन में अगर बात की जाए तो कराची का जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वहाँ से जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन जिस तरह कि ये कौमी असम्बली का हलका है, इसमें बड़ी तादाद में कॉन्स्टिटेंसी है, तो उसमें हम नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी फ़िलहाल कोई बड़ा अपसेट कर सकती है। जमात इस्लामी के पास रोड पॉलिटिक्स पावर ज़रूर है, लेकिन अमूमन माजी में यही देखने में आता है कि जब वोट लेने का वक्त आता है तो जमात इस्लामी सीट नहीं निकाल सकती कराची में, अगर नेशनल असम्बली की सीट की बात कर ली जाए। इस NA238 के अंदर जो है सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें आती हैं जिनमें PS 101, 102 और 103। अगर मैं आपसे इसकी भी बात कर लूँ तो इसमें PS 101 में भी 2,96,314 वोटर्स हैं। अगर PS 102 की बात कर लूँ तो उसमें 2,44,534 वोटर्स हैं। और जो इसका तीसरा सूबाई असम्बली का हलका है PS 103, इसमें 1,87,308 वोटर्स हैं। तो इस तरह से अगर हम आपसे बात बता रहे हैं जिस तरह से, तो ये एक बड़ा हलका है, क्योंकि जिस तरह से इस हलके में टोटल वोटर्स हैं 16,87,810 जो पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वोटर्स हैं। अगर उसके बाद सिर्फ NA238 के रजिस्टर्ड वोटर्स की बात कर ली जाए तो वो भी 5,10,979 हैं। तो आप देखें कि हक़ राय दही इस्तेमाल करने वाले जो वोटर्स होंगे इस कौमी असम्बली के हलके में, उनकी तादाद 5,10,979 है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़िगर है। तो इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी इस हलके से कोई बड़ा अपसेट कर सकती है।
ताहम जिस तरह से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, अगर पीटीआई को बल्ले का निशान रहता है उनके पास, उनके उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो एमक्यूएम, पीटीआई, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 4 सियासी जमातें होंगी जो इस हलके से सीट निकालने की पोजीशन में होंगी। NA 238 जो कराची में पहली दफ़ा नशिस्त दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उस पर यह इंतखाबी मार्का होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी आपका। तो नाजरीन, तबसरे और तज्जिए की रोशनी में कहा जा सकता है कि NA 238 इस बार एक ओपन हलका है। पीटीआई के लिए मौजू उम्मीदवार मसला है तो एमक्यूएम के लिए कारकर्दगी का इशू। जमात इस्लामी भी वोट कैचिंग पोजीशन में मौजूद है। देखते हैं कि 8 फरवरी को फतह का ताज किसके सर सजता है। हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए हलकों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।